वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश्वर। आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो चीज होती है जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको अपन विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको अपन विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है या की जाती है, जिन शब्दों की विशेषता की जाती है या बताई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके विशेष्य कहलाते हैं। मतलब दो चीजें होती है, एक विशेषण होता है और विशेष्य। मतलब विशेषण जो होता है वो विशेष्य की विशेषता बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल नीला आकाश। नीला आकाश, आकाश आपका संज्ञा है। इसका मतलब आकाश क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया है। क्या हो गया है? विशेष्य। आकाश विशेष हो गया और आकाश की विशेषता है कि वो नीला है। आकाश की विशेषता क्या है कि ये नीला है, इसलिए ये आपका क्या हो गया है? विशेषण हो गया है कि ये आकाश की विशेषता है कि वो नीला है। मतलब विशेष की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ विशेषण के प्रकारों की। तो विशेषण के आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुणों की व्याख्या यानी गुणों की विशेषताएं बताई जाती है कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। मतलब किसी भी प्रकार का जो गुण होता है वो इसके अंतर्गत आता है। जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब इसमें पूरी मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। इसमें आपके गुणों की विशेषताएं बताई जाती है। गुणों की विशेषताएं संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के संख्या शब्द संबंधी जो शब्द होते हैं या संख्या संबंधी जो विशेषताएं होती है उनको बताया जाता है। अब संख्यात्मक विशेषण भी दो प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित संख्यात्मक और अनिश्चित संख्यात्मक। निश्चित संख्यात्मक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा कि जिसमें संख्या निश्चित हो, जिसमें संख्याएं निश्चित होती है वो निश्चित संख्यात्मक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कौन आएगा? जिसमें जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है। अपन यूं भी कह सकते हैं कि संख्यावाचक जो विशेषण होगा वो आपका गणनीय होगा। जिनको अपन गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है जिसको गिना जा सकता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्याएं निश्चित हो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्याएं निश्चित नहीं हो। अब मैं बात करता हूं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जो गणनीय नहीं है, जो गणनीय नहीं है वो परिणामवाचक विशेषण है। जिनका परिणाम निकाला जा सकता है 1 किलो, 5 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, गिना नहीं जा सकता उनको, उनका परिमाण निकाला जा सकता है। परिमाण भी दो तरीके से निकाल सकते हैं अपन, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिसमें परिमाण आपके पास निश्चित हो और अनिश्चित जिसमें निश्चित नहीं हो, जैसे कुछ, थोड़ा, अनिश्चित परिमाण है आपके पास। संकेतवाचक विशेषण जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के स्थान पर किया जाए तब उस विशेषण को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इसके लास्ट में मैं नोट में आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा कि भाई ऐसी चीजें जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, जहां पर अभ्यर्थी कितनी बार कंफ्यूज हो जाता है कि भाई सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। होते दोनों ही सर्वनाम ही है, परंतु उनके प्रयोगों के आधार पर उनको विशेषण माना जाता है और बाकी दूसरे को सर्वनाम माना जाता है। तो वीडियो के अंत में मैं आपको इसको पूरा इसका डिफरेंस बताऊंगा। व्यक्तिवाचक विशेषण ये एक संज्ञा होती है, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है अगर उसको विशेषण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो अब अपन इस वीडियो में इस एक विशेषण को लेते हैं और उसका डिटेल में देखते हैं कि उनके अंदर आखिर क्या होता है। अब यहाँ पर जो अपने पहले 2 भेद है विशेषण के वो ये है। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुणों का बोध करवाएं, स्वभाव, उसका आकार, रंग, रूप, उसकी प्रकृति, मतलब कुल मिला के उसके गुणों का बोध अगर हो जाता है अपने को तो वो क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण वो कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल काला कुत्ता,
भाई कुत्ता तो है पर वो कैसा है, काला है। कुत्ता हरा पीला काला नीला कैसा भी हो सकता है, तो मतलब कुत्ते के कलर का बोध हो रहा है यहाँ पर। कहीं कुत्ता काला है, काला कुत्ता। बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। और आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसा भी आपको, जैसे कि बड़ा मटका। मटके की ये विशेषता है कि वो बड़ा है। आकार, जैसे कि आकार आया, जैसे स्वभाव। स्वभाव में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि एक यूं भी लिख सकते हैं, गर्म दूध। भाई दूध तो है पर वो कैसा है, गर्म है। गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। और क्या लिख सकते हैं आप, पीली साड़ी, सुंदर पुष्प। इस तरीके से आप कुछ भी, जैसे ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी संज्ञा जिसमें उस संज्ञा की कोई विशेषता प्रकट होती है। सफेद घोड़ा, मतलब किसी भी टाइप की, जैसे कोई भी संज्ञा है, अगर उसकी विशेषता अगर दिखाई जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, जैसे सज्जन व्यक्ति। जैसे व्यक्ति की विशेषता हो सकती है कि वो सज्जन है, उसका स्वभाव कैसा है, सज्जन है। तो सज्जन व्यक्ति, तो मतलब किसी भी प्रकार की, किसी भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की अगर आपको विशेषता मिलती है तो उसको किसके अंतर्गत आता है, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो दूसरा मैंने उदाहरण लिया है, जो भेद लिया है, प्रकार लिया है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। मैंने आपको क्या कहा था, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, ये एक असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयोग हो रही है तो उसको अपन क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या है, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे आप क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी सेव, कश्मीरी सेव। अब कश्मीरी सेब में सेब संज्ञा है ये, और कश्मीरी को अगर अलग से प्रयोग किया जाए तो कश्मीरी भी क्या होगा, एक संज्ञा शब्द है। परंतु कश्मीरी सेब कहने से क्या होगी, भी सेब की विशेषता है कि वो कश्मीरी है। बनारसी साड़ी, भाई साड़ी कैसी है, बनारसी है। बीकानेरी भुजिया, भुजिया किसका, बीकानेरी। अगर बीकानेरी को, बनारसी को, कश्मीरी को, अगर इन सबको अलग से देखा जाए तो ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दो प्रकार बताए हैं, गुणवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब अपन विशेषण के दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। यहाँ जो अपना अगला उदाहरण है वो ये है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, गणनीय संज्ञा जो गणनीय होती है, नाम या ध्यान देना आप, गणनीय संख्या अगर वर्ड आ रहा है तो वो क्या होगा, आपका गणनीय होगा। गणनीय, जिन जिन संज्ञा और सर्वनाम को, जिन जिन संज्ञा और सर्वनाम को अपन गिन सकते हैं, जिन जिन संज्ञा व सर्वनाम को गिना जा सकता है, उनकी जो संख्या संबंधी जो विशेषताएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है, आपकी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। मैंने यहाँ क्लियर लिखा है, देखिएगा आप, कि गिने जाने वाले विशेष्य के साथ प्रयुक्त। ओनली ऐसे विशेष्य, ऐसे संज्ञा व सर्वनाम जिनको गिना जा सकता है, उनके साथ जो विशेषण प्रयुक्त होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जिनको गिना नहीं जा सकता है वो, इसका जो दूसरा प्रकार आता है परिमाणवाचक, उसमें आएगा। जिन जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को गिना जा सकता है, या जिन जिन संज्ञा व सर्वनाम को अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो ही संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। अब ये भी दो प्रकार से आ सकते हैं, कौन कौन से, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। नाम से ही क्लियर है, निश्चित मतलब विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होगा। भाई निश्चित संख्या का बोध होगा तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है तो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे फॉर एग्जांपल, महेश 2 दर्जन केले लाया। अब इसमें आप ध्यान देना, केले जो है वो आपकी संज्ञा है, 2 दर्जन संख्या है, मतलब इस संख्या की विशेषता कौन बता रहा है, संख्यावाचक शब्द बता रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया आपका, 2 दर्जन क्या हो गया, आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। पर यह ध्यान देने की बात यह है कि केलों को देखो गिना जा सकता है, केलों को गिना जा सकता है, इसलिए वो किसके अंतर्गत आएंगे, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रीना 5 पुस्तकें लाई। कितनी पुस्तकें लाई, 5, मतलब इन पुस्तकों को भी गिना जा सकता है, इसलिए कौन सी होगी, आपके संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। मतलब संज्ञा व सर्वनाम में अगर गिने जा सकने योग्य है तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उसमें भी अगर वो निश्चित है, 2 दर्जन, 5, 10, 15, 25, तो वो इसके अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको,
आधा दरवाजा खुला है। दरवाजे की ये विशेषता है कि वो आधा खुला हुआ है, मतलब गिना जा सकता है आधा, सवा, पौन, पूरा, इस तरीके से। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए। इस टाइप के भी जहां पर उसकी मात्रा निश्चित है, भाई आधे का मतलब आधा है, निश्चित है। अगर मैं ये कहता कि थोड़ा दरवाजा खुला है, देखिएगा इसी एग्जांपल मैंने ऐसे बनाए, थोड़ा दरवाजा, तो भी आता तो संख्यावाचक विशेषण में ही, पर कौन सी? अनिश्चित संख्यावाचक, भाई निश्चित नहीं है, थोड़ा सा, थोड़ा दरवाजा खुला हुआ है। और जैसे कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। और क्या लिख सकते हैं आप? कुछ लोग, देखिए बाहर लोग खड़े हैं, लोगों को गिना जा सकता है आपको कि काउंटेबल है, सारे काउंटेबल है। और क्या लिख सकते हैं आप? थोड़ा सा या थोड़े से फल, थोड़े फल बर्तन में पड़े हैं, मतलब यहां पर आप फलों को भी गिन सकते हैं, फलों को काउंट कर सकते हैं ना। फल, थोड़े फल, फल कैसे भी हो सकते हैं भाई। मान लीजिए कि थोड़े केले ले लीजिए, चलिए ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। थोड़े केले बर्तन में पड़े, केले को गिना जा सकता है, फलों को भी गिना जा सकता है। ऐसा कोई फल है अगर उसका नाम आ जाता है पर्टिकुलर तो उनको गिना जा सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपके? थोड़े फल बर्तन में पड़े। अच्छा, यहाँ केले क्या हो गए आपके? केले कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? पर्टिकुलर संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। और फल लिखता तो कौन सी हो जाती? जातिवाचक संज्ञा हो जाती, होती संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? थोड़ा, मतलब वो कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? संख्यावाचक विशेषण हो गया है कि भाई इन संज्ञा शब्दों की क्या हो रही है? आपको विशेषता बताई जा रही है। और आप क्या लिख सकते हैं? मतलब इस तरीके से कुछ भी जो निश्चित संख्यावाचक हो, जो अनिश्चित संख्यावाचक हो, जिसमें संज्ञा यानी संज्ञा व सर्वनाम को अपन काउंटेबल कर सकें, काउंट कर सकें, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? आपके संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, बस थोड़े पन्ने लिखने बाकी हैं। बस थोड़े पन्ने, देखो पन्ने आपके काउंटेबल होते हैं, बस थोड़े, तो थोड़ो पन्नों की विशेषता ये हो गई कि भाई थोड़े पन्ने ही लिखने बाकी है, बस अब थोड़े ही पन्ने लिखने बाकी है। तो ये कौन सा हो गया आपका? अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण हो गया है। इस तरीके से आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि संज्ञा व सर्वनाम को गिना जा सकता है या नहीं। अगर गिना जा सकता है तो संख्यावाचक विशेषण, नहीं गिना जा सकता है, तोला या नापा जाएगा, तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, जो अपन अब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो अपने पास चौथा प्रकार है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाम से क्लियर है, परिमाण। जहां पर परिमाण की बात आएगी, मात्रा, तोल, माप का बोध कराने वाले जितने भी विशेषण शब्द हैं उन सबको अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जितने भी शब्द जो परिमाण का बोध कराए, माप का बोध करवाए, तोल का बोध करवाए, वो सारे क्या होते हैं? आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पहले भी जैसे अभी जो डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं उसमें जो वस्तुएं होती है वो न गिनी जा सकने वाली होती है, न गिनी जा सकने वाली वस्तुएं, जिन वस्तुओं को अपन गिन ना सकें, जो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, वो सारी वस्तुएं किसके अंतर्गत आएगी? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। जिन वस्तुओं को अपन गिन नहीं सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल जमीन, जमीन को अपन नहीं गिन सकते, सिर्फ माप सकते हैं। गेहूं, शक्कर, ऐसी कोई भी चीज, दूध, तेल, ऐसी कोई भी चीज जिसको अपन गिन नहीं सकते, वो सारी किसके अंतर्गत आती है? परिमाण के अंतर्गत, जिनको मापा जा सके, तोला जा सके। अब परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। भाई निश्चित परिमाणवाचक किसके अंतर्गत आएगा? जिसमें निश्चित परिमाण हो। फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर दूध लेकर आओ, 2 लीटर दूध लेकर आओ, मतलब 2 लीटर दूध लाना है आपको। और दूध क्या होता है आपका? सिर्फ मापा जा सकने वाला होता है, इसलिए परिमाणवाचक है। और इस दूध की विशेषता क्या है कि वो 2 लीटर है, इसलिए ये क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया है। 2 लीटर दूध क्या हो गया? विशेषण। और ये क्या हो गया? आपका विशेष हो गया है। और ये विशेष कैसा है? जिसको आप सिर्फ माप सकते हैं, और सिर्फ माप सकते हैं, इसलिए ये वाला जो इस दूध के लिए जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। 2 लीटर, यहां पर मैं आपको कहूं जैसे कि 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं, तो गेहूं को सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं, इसलिए इसको सिर्फ क्या है? तोला जा सकता है। और एक जैसे एग्जांपल, जैसे जमीन के बारे में बताया, जैसे 2 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन। भाई जमीन की क्या विशेषता है कि वो 2 एकड़, पर जमीन को सिर्फ क्या जा सकता है?
मापा जा सकता है। इस वजह से क्या है, ये सारे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है जो कि निश्चित परिणाम है। 2 लीटर निश्चित है, 5 किलो निश्चित है, 2 एकड़ निश्चित है, इसलिए सारे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित परिणाम की बात करूं, थोड़ा कुछ, जैसे कि गिलास में थोड़ा दूध है, भाई दूध की विशेषता क्या है कि वो थोड़ा सा है, अनिश्चित है, और दूध को भी आप क्या कर सकते हैं, तोल नहीं सकते। जैसे यहां मैंने लिखा था 5 किलो गेहूं, और अगर मैं यूं लिख दूं कि बोरी में कुछ गेहूं है, तो भी क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा क्योंकि बोरी में कुछ गेहूं है। भाई गेहूं जो है क्या है, सिर्फ तोले जा सकने वाले हैं, तो कुछ गेहूं है। जैसे कि बोतल में थोड़ा तेल है, सिर्फ तेल को नापा जा सकता है, सिर्फ तेल को मापा जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता उसको। डब्बे में थोड़ी शक्कर है, मतलब इस तरीके से ऐसी कोई भी चीज जिसको गिना नहीं जा सके अपने, और अगर उसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब उसमें भी क्या होंगे, 2 प्रकार होंगे, एक निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो निश्चित, मतलब जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को निश्चित कर दें, 2 लीटर, 5 लीटर, 5 किलो, 1 लीटर, जैसा भी है उस क्वांटिटी को अगर निश्चित कर देते हैं तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। और अगर क्वांटिटी को निश्चित ना कर सके, कुछ थोड़ा, मतलब अपने को श्योरिटी नहीं होगी टोटल कितना है, एग्जैक्ट कितना है, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। अब इसका जो अंतिम उदाहरण है, जो अंतिम भेद है, उसको लेते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम में अंतर क्या है, ऐसे 1-2 नोट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में क्लियर आउट करूंगा। जो अपना अगला उदाहरण है वो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है नाम से ही, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है सर्वनाम शब्दों का अगर विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग देखिए किस प्रकार होगा। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वह संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह पुस्तक मेरी है। मैं ऐसे भी बोल सकता था पुस्तक मेरी है, पर मैंने इंडिकेट किया वह पुस्तक मेरी है, मतलब उस पुस्तक की विशेषता है कि भाई वो वाली पुस्तक ही मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। और क्या लिख सकते हैं, वह पुस्तक मेरी है, वह बैग मेरा है, या वह महेश है, वह महेश है, मतलब पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि वह महेश ही है। महेश क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के साथ क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा के साथ क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। मैं लास्ट में क्लियर करूंगा कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या फर्क है। आप किसी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि जो सर्वनाम प्रयोग हो रहा है वो सार्वनामिक है या सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है, वो आप कैसे इंडिकेट करेंगे मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। अपन यहाँ पर और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, गेंद हो गई संज्ञा, पर इस गेंद को मत फेंको। यह मेरी कमीज है, भाई कमीज है ये बात ठीक है, मेरी है वो भी ठीक है, पर यह उसको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है यह मेरी कमीज है, मतलब इस कमीज को बिल्कुल सर्टिफाइड कर रहा है कि ये मेरी है, मतलब बिल्कुल उसको कंप्लीटली चेकआउट कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, तुम्हें कौन सी कमीज चाहिए, कौन सी। तो इस तरीके से अगर कोई भी सर्वनाम शब्द है और अगर वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब मैं अंतर स्पष्ट करता हूं कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। यहाँ पर आ गए हैं कुछ 2 इंपॉर्टेंट नोट अपने पास जो कि विशेषण से संबंधित है और आपको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सार्वनामिक विशेषण और विशेष सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पूर्व होता है, यानी संज्ञा भी उसमें हो, शब्द में उस वाक्य के अंदर संज्ञा भी हो, जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पूर्व होता है तब वह विशेषण होता है। अगर संज्ञा भी वाक्य में अवेलेबल हो और उस संज्ञा के आगे सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो वो जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण है। परंतु यदि संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है। अगर वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त हो जाए
अगर कोई सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर वो सामान्य परिभाषा को फॉलो करता है कि वो अगर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो गया तो वो आपका एक सिंपल सर्वनाम है। परंतु अगर वो संज्ञा भी अवेलेबल है वाक्य में और संज्ञा के आगे प्रयुक्त हो रहा है तो वो सार्वनामिक सर्वनाम होगा। जैसे कि वह उदयपुर जाएगा, यहां पर आपको पता नहीं कि वह कौन है, वह एक सर्वनाम है, वह उदयपुर जाएगा। पर अगर मैं यूं कहूं वह महेश है, कल उदयपुर जाएगा, ये तो मैंने वाक्य को पूरा किया, पर बाकी बात तो यही होगी, वह महेश है। भाई महेश ऑलरेडी संज्ञा है और संज्ञा के आगे ये सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, मतलब वह यहां पर किसका काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का। पर यह वह किसका काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके स्थान पर है, संज्ञा के स्थान पर है। इसलिए अगर संज्ञा के स्थान पर सीधा अगर प्रयोग होता है तो वह सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर जो सीधा शब्द प्रयोग होता है वो सर्वनाम है, पर अगर वो संज्ञा के आगे प्रयुक्त हो, वाक्य में अगर संज्ञा भी हो और संज्ञा के अगर आगे कोई शब्द प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एक नोट और है, प्रविशेषण किसको कहते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, मतलब विशेषण ऑलरेडी विशेषता बताता है, संज्ञा व सर्वनाम की ऑलरेडी विशेषता बताता है। कौन, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। परंतु यदि अगर उस विशेषण की भी कोई विशेषता बता दे तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण दिया था, काला कुत्ता। भाई कुत्ता संज्ञा है, कुत्ते की विशेषता है वो काला है, पर मैं इसे लिख दूं बहुत काला कुत्ता, तो इस काले की भी विशेषता होगी वो बहुत काला है, बहुत ज्यादा ही काला है। तेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक और एग्जाम्पल लिया था, मीठा गुलाब जामुन, ऐसे ले सकते हैं। मैं लिख दूं मीठा के आगे बहुत मीठा गुलाब जामुन। भाई गुलाब जामुन की विशेषता है वो मीठा है, पर वो क्या, उसके आगे अगर मैं मीठा लिख दिया तो और बहुत लिख दिया तो क्या हो गया, बहुत मीठा गुलाब जामुन हो गया। जैसे कि सज्जन व्यक्ति, तो अगर मैं आगे लगा दूं अति, तो वो अति सज्जन व्यक्ति है, यानी बहुत ज्यादा ही सज्जन व्यक्ति है। तो मतलब यहाँ सज्जन व्यक्ति की विशेषता है कि वो सज्जन है, पर सज्जन की भी विशेषता क्या है कि वो अति सज्जन है। मतलब इस प्रकार से मतलब प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी क्या बता दे, विशेषता बता दे। अब इस तरीके से आज ये जो विशेषण वाला जो टॉपिक था अपना फिनिश होता है, और आई होप कि आपको विशेषण काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।